नमस्कार, आप सभी को ज्योग्राफी वाला में आप सभी का स्वागत। कुछ डाटा पब्लिश हुआ है कुछ दिनों पहले जो ये बता रहा है कि भारत को दुनिया के दूसरे देशों के लोग किस तरीके से देखते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इससे हमको क्या मतलब है, तो पर्सनल लाइफ में तो ये सही है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में, फॉरेन डिप्लोमेसी में ये गलत धारणा होगी। अगर हम जाने तो एक ग्रीक फिलोसोफर है जिनका नाम है साइरस, उनका कहना था कि अ गुड रेपुटेशन इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, और उनका ये कहना जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में था, ना कि पर्सनल लाइफ के संदर्भ में। उनका क्लियर ये स्टांस था कि एक अच्छा रेपुटेशन ही पैसे से ज्यादा जरूरत होता है जियोपॉलिटिक्स में। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई दूसरा देश भारत के बारे में क्या सोच रहा है, इससे हमको क्या मतलब है, तो ये गलत डिप्लोमेसी होगी। ठीक है, आप देखिए, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएस बेस्ड प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव निकाला है इंडिया के ग्रोथ को लेकर, और वहां के लोगों को पूछा है कि वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं। लगभग 24 कंट्री में ये सारा रिसर्च किया गया है। और आपको एक चीज हम क्लियर कर दें कि ये सारा जो डाटा है, ये पहलगाम के पहले का डाटा है, और जो ट्रंप का जो टैरिफ गेम है उससे पहले का डाटा है। अगर ट्रंप का टैरिफ गेम इसमें लिया जाए तो कितना परसेंटेज क्या चेंज होगा, ये अभी हम भी नहीं बता सकते और कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है, आज इस सारे चीज पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको हम बताएं, इस डाटा के अनुसार लगभग 24 कंट्री में ये रिसर्च किया गया है। और इसमें अगर हम देखें यूएस, तो यूएस में क्या है, तो यूएस में भारत के फेवर में 49% लोग बोल रहे हैं कि भारत का जो जियोपॉलिटिक्स है और जो डिप्लोमेसी है और जो भारत का एक स्टांस है टुवर्ड्स इट्स ओन कंट्री, ये काफी बढ़िया है। वहीं भी 48% लोग भारत को सही नहीं मानते हैं, भारत के जो जियोपॉलिटिक्स है उसको उतना सही नहीं मान रहे हैं। वहीं भी 4% लोग ऐसे हैं जो इसको देख ही नहीं रहे हैं, मतलब उनको पता ही नहीं है कि भारत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उनको इससे मतलब नहीं है। अगर हम बात करें कि ओवरऑल में यूएस के कंटेक्स्ट में भारत का क्या है, तो आपको ये पता है कि ये कुछ सालों में यूएस और इंडिया के बीच का जो रिलेशन है वो काफी बड़ा है। वो अगर हम बात करें ये 6 महीने में ट्रंप के आने के बाद का जो रिलेशन है उसको अगर हम छोड़ दें, तो ओवरऑल में यूएस और इंडिया का रिलेशन काफी बेहतर भी हुआ है। अगर आप देखें, हम अगर टैरिफ की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान या फार्मास्यूटिकल या फिर मोबाइल वाले चीज को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे चीज पे टैरिफ लग रहा है। तो वहां के लोगों को शायद ये सही से नहीं क्लियर है कि ट्रंप का जो टैरिफ है वो कितना असर डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें, वो लोग अगर सही तरीके से इस चीज को समझें, तो अगर ट्रंप टैरिफ डाल रहा है तो वहां पे यूएसए में इंडियन प्रोडक्ट्स महंगा होगा, तो उनके लिए वो दिक्कत है। और एक चीज आपको हम बता दें कि मोबाइल के मामले में इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूएस को, तो वहां के लोग जो ये सारे प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे उनको महंगा पड़ेगा। अगर वो इस सारे चीज को एनालाइज करेंगे और उसके बाद अगर ये रिसर्च का एक डाटा आया अगले साल तक अगर ये आता है, तो फिर आपको पता चलेगा कि इंडिया के फेवर में परसेंटेज आपको बढ़ता हुआ दिखेगा यूएस के कंटेक्स्ट में। वहीं अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा में 47% लोग ऐसे हैं जो इंडिया को फेवर करते हैं, यानी इंडिया के जियोपॉलिटिक्स को फेवर कर रहे हैं। और आपको ये पता है कि ये उसके बावजूद भी है कि जस्टिन ट्रूडो इतना कुछ उल्टा पलटा बोला है उसके बाद भी, और यूएस और कनाडा का रिलेशनशिप आपको पता है पिछले साल काफी खराब हो गया था, उसके बाद भी वहां 47% लोग इंडिया के फेवर में है और इंडिया के जो डिप्लोमेसी और जो जियोपॉलिटिक्स है उसको फेवर करते हैं। अगर हम बात करें कि कनाडा के कंटेक्स्ट में, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे पंजाबी वहां रहते हैं, जिसमें से बहुत बड़ी पॉपुलेशन खालिस्तानी है। उसके बावजूद भी इंडिया कनाडा में कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि 47% फेवर्ड इंडियन कंटेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पे 13% लोग ऐसे हैं जो इस चीज से रिफ्यूज कर रहे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हम ओवरऑल में बात करें यूके की, तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब कि पॉपुलेशन वाली कंट्रीज है जहां पे इंडियन डायस्पोरा बहुत हद तक रहती है। और यूके आपको पता है कि इंडिया के फेवर में है, और आपको ये परसेंटेज में भी दिख रहा है, अराउंड 60% वहां की पॉपुलेशन इंडिया के जियोपॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रही है। वहीं पर 29% इसके सपोर्ट नहीं कर रही है। वो लोग हैं यूके में जो 29% वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं वो जो पाकिस्तानी लोग जो वहां पे जाके रह रहे हैं,
जो रेडिकलाइजेशन फैला रहे हैं और सरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करने का जो बात कर रहे हैं, ये उनमें से काफी पॉपुलेशन होगी। वहीं पे 11% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो आप यूरोप में जब देखिएगा ना, तो यूरोप में इंडिया के फेवर में बहुत सारी कंट्रीज है, लार्जर कंट्रीज है। उनका एक कारण ये भी है कि वहां पे इंडियन डायस्पोरा भी रहता है, साथ में इंडियन कुजीन यानी इंडियन खाना वहां बहुत फेमस है, इंडियन कल्चर वहां बहुत फेमस है। इस वजह से आपको यूरोप में कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में लोग दिखेंगे। तो अगर हम बात करें जर्मनी की, तो वहां 57% लोग ऐसे हैं जो इंडिया के फेवर में है, वहीं पे 31% लोग हैं जो इंडिया के फेवर में नहीं दिख रहे हैं। अगर हम इटली की बात करें तो वहां 54% है ये, और 34% फेवर में नहीं है। फ्रांस में ये 50% है और 34% अगेन फेवर में नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्वीडन, नेदरलैंड, स्पेन, तो ये ऐसे देश है जिनके साथ इंडिया का कोई बहुत खास रिलेशनशिप नहीं रहा है। इस वजह से वहां के लोग इंडिया को ज्यादा जानते नहीं है। इस वजह से आप देखिएगा कि फेवर में उतना परसेंटेज आपको नहीं दिखेगा। चाहे हम अगर बात करें स्पेन की, तो 36% लोग ऐसे हैं जो इंडिया के फेवर में है, वहीं 40% लोग ऐसे हैं जो इंडिया के फेवर में नहीं है। और जब यहां बात करें कि कितने परसेंट लोग रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो 23% है। तो ये परसेंटेज आपको बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहां का जो पॉपुलेशन है, वहां पे इंडियन डायस्पोरा काफी कम है। उसके अलावा वहां की जो पॉपुलेशन है उसको इंडिया के जो कल्चर है, इंडिया का जो कुजीन है, उससे कोई बहुत लेना देना नहीं है। अगर हम वहीं पे आ जाएं, इस तरफ शिफ्ट हो जाए इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी जापान, इंडोनेशिया वाले रीजन में, तो वहां पे आपको इंडियन फेवर में बहुत बड़ी पॉपुलेशन दिखेगी। जैसे अगर हम बात करें जापान की, तो लगभग 58% पॉपुलेशन ऐसी है जो इंडिया के फेवर में बात कर रही है और इंडिया के जो जियो पॉलिटिक्स है उसके फेवर में बात करती है। आप एक चीज समझे, किसी भी कंट्री में वहां के लोग किसी दूसरे कंट्री को कैसे जानते हैं, तो 3-4 पर्सपेक्टिव होता है। एक पर्सपेक्टिव ये होता है कि वहां पे कितने परसेंट पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर कंट्री की रह रही है, यानी अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडियन डायस्पोरा कितनी परसेंट वहां रह रही है, पहला चीज ये। दूसरा चीज है इंडिया का जो कल्चर है वो कितना वहां फैला हुआ है। तीसरा चीज है इंडिया का जो कुजीन, खाना, तो खाना कितना वहां पे स्प्रेड है वो भी एक मायने रखता है। उसके अलावा स्पोर्ट्स, जैसे क्रिकेट की अगर हम बात करें, तो यूरोपियन नेशंस बहुत सारी ऐसी नहीं है जो क्रिकेट खेलती है, जैसे यूके खेलती है, लेकिन अगर हम बात करें स्पेन, तो स्पेन का स्पोर्ट्स से कोई रिलेशन है नहीं इंडिया के क्रिकेट या फिर उससे, तो उस तरीके से वो इंडिया को उतने अच्छे तरीके से नहीं जानती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंटेक्स्ट रहता है। अगर हम बात कर रहे हैं जापान के, जैसे 58% आपको दिख रहा है, तो जापान में क्यों? क्योंकि जापान में एक तो इंडियन डायस्पोरा काफी ह्यूज है। दूसरा चीज है कि वहां पे बुद्धिज्म कल्चर है जो इंडिया से, मतलब वो जो बड़ा है वो हुआ है, वो इंडिया से हुआ है बुद्धिज्म। ठीक है, आपको अगर पता होगा तो बुद्धिज्म के पूरे हिस्ट्री को, तो आप जानते हैं बिहार से वो पूरा बना है, गौतम बुद्ध का, और वो सारा स्टोरी है। तो इसलिए जापान काफी कनेक्ट करता है इंडिया से। वहीं हम बात करेंगे इंडोनेशिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया की जो कल्चर है वो एक तरीके से सनातनी कल्चर है। वहां के नोट और ये सब चीज आप जब देखेंगे तो वहां पे हमारे जो हिंदू गॉड एंड गॉडेस है उनका फोटो वहां लगा रहता है। तो उस तरीके से वो इंडिया के कल्चर से बहुत सारा कनेक्ट करते हैं, इसलिए वहां के 57% जो पॉपुलेशन है इंडिया के फेवर में है, इंडिया की डिप्लोमेसी और इंडिया के जियो पॉलिटिक्स को फेवर करती है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के मामले में थोड़ा शॉकिंग इसलिए दिखता है कि अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो इंडिया क्वाड का मेंबर है। क्वाड एक ऐसा मेंबर है जो इंडो पैसिफिक रीजन में जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए को मिलकर बनाया गया है। तो एक तरीके से आप जब परसेंटेज देखें तो अराउंड 45% इंडिया के फेवर में है, 54% इंडिया के फेवर में नहीं। तो अगर हम बात करें कि ये ऐसा क्यों है, तो इसमें देखिए ये कंटेक्स्ट ये है कि बीते कुछ सालों में ना ऑस्ट्रेलिया में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। वहां पे रियल स्टेट सेक्टर में जो घरों के दाम है वो काफी बढ़े हैं, और जो ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन वो ये मानती है कि इंडियन लोग जो यहाँ आ रहे हैं और एक हाउस हंट करते हैं, इस वजह से यहाँ पे घरों के दाम और इन्फ्लेशन रेट काफी बढ़ रहा है। तो उस वजह से वो ऑस्ट्रेलियन लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इंडियन को, उस कंटेक्स्ट में देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की, तो वो इंडिया को काफी फेवर भी करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को लेकर भी बोलते हैं बॉस है ये। तो उस तरीके से भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये 50-50 कंटेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पे वहां की पॉपुलेशन थोड़ी सी नाराज रहती है इंडियन से। उसका 2-3 कारण है जो आपको हम बताएं। वहीं पे अगर हम आ जाएं इजराइल की बात करें, तो इजराइल आपको पता है मोस्ट फेवर्ड नेशंस में से है जो इंडिया को काफी फेवर करता है। अगर हम देखें परसेंटेज में, तो 60% वहां की पॉपुलेशन इंडिया को फेवर करती है, 27% नहीं करती है। तो ये देखिए, हालांकि एक चीज समझे
कि ये परसेंटेज थोड़ा सा घटा है। पहले ये 65-66 हुआ करता था जो फेवर में था इंडिया का। ये थोड़ा सा इसलिए भी घटा है क्योंकि जब वो गाजा और इजराइल वाला जो मसला चल रहा है उसमें इंडिया उतना ओपनली इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से गाजा पे अटैक किया जा रहा है तो इंडिया उस फेवर में नहीं है, इस वजह से ओपनली इंडिया बोल नहीं रहा है। उस वजह से वहां की पॉपुलेशन में आप देखेंगे तो थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ा जो चंक है इजराइल का वो इंडिया के फेवर में हमेशा रहता है। अगर हम बात करें इधर में अफ्रीकन रीजन में, तो अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री है, तो देखिए केनिया एक कंट्री है जो इंडिया को काफी हद तक सपोर्ट करता है, क्योंकि 65% फेवरेबल में आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारी इंडियन डायस्पोरा वहां रहता है। इंडिया बहुत सारा ग्रांट प्रोवाइड करता है केनिया को, इस वजह से भी वहां की पॉपुलेशन जानती है कि इंडिया, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है केनिया का, इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। उसलिए वहां की पॉपुलेशन आपको देखेगा कि इंडिया के फेवर में आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिल रहा है कि 46% इंडिया के फेवर में है, 44% इंडिया के फेवर में नहीं है। ये 50-50 कंटेक्स्ट है। इसका कारण है कि वहां के बहुत बड़ी पॉपुलेशन यूरोपियन पॉपुलेशन है जो नेदरलैंड और ये सारे रीजन से है, तो उनको इंडिया के कंटेक्स्ट में उतना फेवर कभी नहीं दिखेगा। हालांकि वो साउथ अफ्रीका में धीरे धीरे वो बढ़ेगा। और दूसरा चीज एक और है कि साउथ अफ्रीका में आपको चाइना का बहुत बड़ा इंटरसेप्शन देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, जिस वजह से वो इंडिया के फेवर में आपको ज्यादा नहीं दिखेगा। वहीं अगर हम बात करें साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अगर आप देखें ब्राजील, तो ब्राजील के साथ हमारा बहुत बड़ा कोई कल्चरल रिलेशन है नहीं। उसलिए आप देखिएगा कि वहां के 36% पॉपुलेशन ऐसी है जो इंडिया के फेवर में है, 47% इंडिया के फेवर में नहीं है। ये सारा कंटेक्स्ट आपको इसलिए देखने को भी मिलेगा ना कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है ना, वहां पे इंडिया की कल्चर, इंडिया का जो ओवरऑल कुजीन है, इंडिया का जो डायस्पोरा है वो भी काफी कम है और इसका इन्फ्लुएंस भी काफी कम है। इस वजह से आप देखिएगा कि वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिसको पता ही नहीं है कि इंडिया का कल्चर क्या होता है, इसलिए उसके बारे में वो सही से बात भी नहीं कर पाते हैं, या फिर ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि वो एक बहुत ही पुअर कंट्री है इंडिया और ऐसा कुछ। हालांकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि वहां के लोगों को इंडिया के बारे में ज्यादा पता नहीं है। अगर हम बात करें अर्जेंटीना की, तो आप देखेंगे 26% लोग फेवर में है, 38% लोग फेवर में नहीं है। वहीं 36% लोग ऐसे हैं जो इससे बात करने में भी नहीं, उनको पता ही नहीं है इंडिया के बारे में सही से। तो इसलिए आप देखिएगा तो साउथ अमेरिकन वाले रीजन में अभी रिसेंट में आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री का बहुत सारा दौरा हो रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले सरकार और पिछले लगभग 60-70 सालों से ना हम लोग साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज को इग्नोर करते थे। हम लोग ज्यादा अपना जो रिलेशन है वो यूरोप के साथ बढ़ाते थे। लेकिन एक चीज पता होना चाहिए कि आपको अगर जियो पॉलिटिक्स में अगर ग्लोबल पावर बनना है तो इंडिया हमेशा से बात कर रहा है ग्लोबल साउथ की, और उस ग्लोबल साउथ का इंडिया एक लीडर भी है और एक साथी भी है। आपको देखने को मिलेगा G20 में जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, तो ये सारा चीज ये बता रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं ये सारे कंट्रीज की तरफ भी अब देख रहा है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो फेवर परसेंटेज है बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। हालांकि यूरोप में और बहुत हद तक नॉर्थ अमेरिका में जो परसेंटेज ऑफ फेवर टुवर्ड्स इंडिया है वो काफी हाई है। और एक चीज आप समझें कि अभी जो रिसेंट का जो कंटेक्स्ट है ना, अभी जो टैरिफ वाला कंटेक्स्ट है या यूरोपियन यूनियन का जो सैंक्शंस था इंडिया पे, वो इसमें शामिल नहीं है। तो अगले साल जो ये डाटा आएगा उसमें ये कितना इफेक्ट डालेगा ये एक देखने का विषय होगा। हालांकि अभी इस पे अनुमान लगाना कि कितना परसेंटेज ये इधर घिसकेगा या उधर घिसकेगा, फेवर में या अनफेवर में आएगा, ये अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल में आप देखें तो जो 24 कंट्रीज है ना उसमें इंडिया के फेवर में 47% लोग हैं और 38% लोग इंडिया के फेवर में नहीं है। वहीं पे 13% लोग ऐसे हैं जो रिफ्यूज कर रहे हैं ये सारे चीज में। तो ओवरऑल में जो 24 बड़ी कंट्रीज है उसमें इंडिया फेवर में दिख रहा है, वहां की 50% पॉपुलेशन इंडिया के फेवर में दिख रही है। और आप अगर अभी के कंटेक्स्ट में देखें जिस तरीके से इंडिया अपना स्टांस ले रहा है टुवर्ड्स यूएसए, तो आपको यह भी दिखेगा कि ये परसेंटेज हो सकता है आने वाले समय में बढ़े। जैसे कि ब्राजील के जो वहां के जो प्रेसिडेंट है लूला, वो एक तरीके से ट्रंप के अगेंस्ट है पूरा खड़े, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो भी एक तरीके से ट्रंप के अगेंस्ट टोटली खड़े हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है ब्राजील आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, और हमारा जो रिलेशन है ब्राजील के साथ वो हम काफी हद तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स का वो एक मेंबर है और ब्रिक्स को हम लोग ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। धन्यवाद। प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, हमें फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें।